कि क्या जो जैसे सिलेंडर होता है इंजन का, तो आपने देखा होगा किसी में एक सिलेंडर इंजन होता है, किसी में, तो ये चीज दिमाग में आने वाला, टच करने वाला क्वेश्चन है। तो आज इसी के जवाब की हम यहाँ पर बात करें। जो इंजन का जो पिस्टन होता है, जैसे 1 लीटर वाला इंजन है, अब 1 लीटर के अंदर जब कंप्रेशन हो, टॉर्क हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा सिलेंडर जो होगा, बड़े पिस्टन में हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट, स्मूथनेस जब होगी तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा, और एक सिलेंडर में वाइब्रेशन ज्यादा होता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको और स्मूथनेस उसके अंदर काफी आ जाती है। तो यही इन दोनों में फर्क होता है कि हम एक बड़ा दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इंजन से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, मोस्टली हर व्हीकल के अंदर इंजन यूज होता है। तो अब इंजन से रिलेटेड आज इसमें बात करेंगे। तो ज्यादातर लोग, जैसे चाहे वो कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो या बाइक चलाते हो, सभी में इंजन होता है। तो इंजन की नॉलेज भी, एक जो जनरल नॉलेज है, वो थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। और जो भी इंजन आप यूज कर रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आप चीज करते हो, जो आप डेली रूटीन में जो चीजें करते हो, वो आपको थोड़ी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इसमें हम इंजन से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, वैसे तो मोस्टली सभी जानते हैं कि इंजन के अंदर एक पिस्टन होती है, एक क्रैंक होती है, हेड होता है। तो इस तरह से एक पूरा एक इंजन बना हुआ होता है। लेकिन मोस्टली लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि क्या जो जैसे सिलेंडर होता है इंजन का, तो आपने देखा होगा किसी में 1 सिलेंडर इंजन होता है, किसी में 3 सिलेंडर इंजन होता है, कभी 4 सिलेंडर होता है, 6 सिलेंडर होता है। तो ये एक सिलेंडर होते हैं जिनमें की पिस्टन होती है लगी हुई। तो वो पिस्टन जो होती है, वो बेसिकली काम क्या होता है उनका, कि वो इंजन को, जो क्रैंक होती है, उसे मूवमेंट कराना होता है कंबशन के थ्रू, कंबशन चैम्बर में जब वो होता है। तो एक चीज ये दिमाग में जरूर आती होगी लोगों के कि क्या इतने पिस्टन ना हो करके, मान लीजिए किसी के अंदर 6 हैं, 10 हैं या 5 हैं, तो वो पिस्टन ना हो करके सिर्फ एक बड़ा पिस्टन लगा दिया जाए, तो वो बड़ा पिस्टन ज्यादा पावर वो देगा। तो ये चीज भी दिमाग में जरूर आती होगी। तो इस सवाल का जवाब ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, एक ही पिस्टन क्यों नहीं होती है? मान लीजिए हम सिलेंडर क्यों बढ़ाते हैं, पिस्टन की जो नंबर्स हैं, पिस्टन क्यों बढ़ाते हैं? हम सिलेंडर को, एक ही सिलेंडर में बड़ा पिस्टन क्यों नहीं डालते, जिससे कि पावर बनाए? मान लो कोई इंजन जो है वो 1000 सीसी का है, तो हम 1000 सीसी के लिए हमने उसमें 4 पिस्टन लगाते हैं। तो क्यों ना हम एक पिस्टन लगा करके 1000 सीसी बना दें, बड़ी पिस्टन लगा दें। तो ये चीज दिमाग में आने वाला, टच करने वाला क्वेश्चन है। तो आज इसी के जवाब की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्मूथनेस का। तो देखिए, स्मूथनेस से मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से स्मूथनेस, बहुत आसानी से उसमें वो आ जाती है, रनिंग आ जाती है जब हम इसमें ज्यादा पिस्टन लगाते हैं। अब वो कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि 4 सिलेंडर इंजन में मान लीजिए पिस्टन उसकी 1-1 लीटर की पिस्टन है, तो वो 4 लीटर इंजन हो गया। ये मान के चलिए 1 लीटर, हर पिस्टन का 1 लीटर है। तो अब 1-1 लीटर में मतलब 4 लीटर का इंजन बनाया गया। तो हम क्यों ना हम 4 लीटर इंजन की एक बड़ी पिस्टन बना दें। तो देखिए, उससे क्या होगा कि जो मान लीजिए जब उसके अंदर एक स्ट्रोक होता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो जैसे कि मान लीजिए जब फायर उसके अंदर लगती है और जब गैस बनती है, तो उससे क्या होता है, पिस्टन नीचे की तरफ को भागता है। तो जो कंप्रेशन होता है, वो कंप्रेशन जब वो फिर नीचे से, तो जैसे कि जो इंजन का जो पिस्टन होता है, जैसे 1 लीटर वाला इंजन है, अब 1 लीटर के अंदर जब कंप्रेशन होगा, जब उसके अंदर आग लगेगी, तो वो बहुत आसान होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें ज्यादा गैसेस की जरूरत नहीं है उसे नीचे धकेलने के लिए, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। तो वो आसान हो जाता है, जिससे कि स्मूथनेस आ जाती है, वो एकदम से नीचे चला जाता है और रनिंग बन जाती है। जब क्या, अगर हम 4 लीटर का पूरा एक पिस्टन
पिस्टन बना देंगे बड़ा, तो जब उसके अंदर कंप्रेशन होगा तो वो लेट होगा और वो स्मूथनेस नहीं होगी, तो वो जो पिस्टन है वो स्मूथली रन नहीं करेगा। तो यही बात होती है कि हमें ज्यादा पिस्टन रखनी होती है जो स्मूथली रन करें। तो जैसे कि आपने स्पोर्ट्स कार वगैरह में देखा होगा कि उसमें बहुत सारी पिस्टन जो दिए हुए हैं, बहुत सारे सिलेंडर के इंजन उसके अंदर यूज किए जाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जिससे कि स्मूथनेस आए और ज्यादा पावर मिले। फिर बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो देखिए टॉर्क जो होता है बेसिकली एक तरह की पावर होती है। तो टॉर्क की यहाँ पर हम बात करेंगे, जब ज्यादा सिलेंडर होते हैं तो टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है कि जब ज्यादा सिलेंडर होंगे तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट कम होगा। जैसे कि एक बार में एक ही सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, तो जिससे कि टॉर्क हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा सिलेंडर जो होगा, बड़े पिस्टन में हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि उसे नीचे धकेलने के लिए हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है। तो उसमें क्या होगा कि टॉर्क की दिक्कत आती है, इसलिए बड़ा पिस्टन नहीं यूज करते हैं, ज्यादा सिलेंडर इसीलिए यूज करते हैं। फिर इसमें आरपीएम का भी रहता है, जैसे 4 सिलेंडर इंजन है उसमें आरपीएम ज्यादा होंगे, और जो एक सिलेंडर हम बना देंगे बड़ा करके उसमें आरपीएम ज्यादा नहीं होंगे, वो कम रह जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट होता है इसके अंदर, आरपीएम की प्रॉब्लम आती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो वाइब्रेशन का आता है। देखिए वाइब्रेशन जो है बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में कितना अंतर होता है वाइब्रेशन में। गाड़ी में आपको पता भी नहीं लगेगा, पेट्रोल इंजन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन डीजल इंजन में हल्का वाइब्रेशन आपको महसूस होता है। तो यही फर्क होता है। जैसे अब मान लीजिए आप 4 सिलेंडर इंजन है और कोई 1 सिलेंडर इंजन है, तो आपने देखा होगा 1 सिलेंडर इंजन वाले में वाइब्रेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बड़ा इंजन बल्की होता है, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है, फिर ज्यादा स्पेस भी लेता है। इसलिए हम सिलेंडर जो है ज्यादा यूज करते हैं कि ज्यादा सिलेंडर होंगे तो उसमें स्मूथनेस जब होगी तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा, और 1 सिलेंडर में वाइब्रेशन ज्यादा होता है। और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि 4 सिलेंडर, कोई ट्रैक्टर 3 सिलेंडर का है और एक ट्रैक्टर 1 सिलेंडर का, मान लीजिए आयशर ट्रैक्टर है, तो आयशर ट्रैक्टर को आप कभी स्लो में स्टार्ट खड़ा हुआ देखना तो आप देखोगे वो यूं हिलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है कि उसके अंदर वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा 1 सिलेंडर की वजह से। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे 3 सिलेंडर ट्रैक्टर अगर देखोगे आप, या 4 सिलेंडर ट्रैक्टर देखोगे, उसके अंदर स्मूथनेस होगी, उसमें वाइब्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो यही फर्क होता है कि हम एक ही पिस्टन क्यों नहीं देते हैं। अगर उसका साइज बड़ा कर देंगे तो और ज्यादा वाइब्रेशन उसके अंदर हो जाएगा। तो इसलिए एक लिमिट होती है हर चीज की। अब जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन को अगर देख करके हम देखें तो सबसे बेस्ट है कि उसमें सिलेंडर बढ़ा दिए जाएं और स्मूथनेस उसके अंदर काफी आ जाती है। तो यही इन दोनों में फर्क होता है कि हम एक बड़ा पिस्टन क्यों नहीं लगाते, बड़ा सिलेंडर क्यों नहीं बनाते कि इन 4 सिलेंडर के बजाय या 8 सिलेंडर के बजाय हम 1 लगा दें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इन 3 डिफरेंस की वजह से ही हम ये नहीं करते। तो आई होप आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि एक ही बड़ा पिस्टन हम क्यों नहीं लगाते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।